हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री बर्ड। तो इस वीडियो में मैं JSRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ वो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए ही है। जिनको भी BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है। अगर JNM या पैरामेडिकल से रिलेटेड या किसी अदर कोर्सेज से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम कॉलेज की बात करें तो यस, कॉलेज INC अप्रूव है। अप्रूवल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये INC अप्रूव है। सो ये INC अप्रूव है। एंड सेम इसी नाम से एक ऐसे JSRM मेमोरियल इंस्टीट्यूट करके ऐसे कुछ है, वो INC अप्रूव नहीं है। तो आप जब भी फिल कीजिएगा इस कॉलेज को तो अच्छे से नेम मैच कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने पता किया तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि नहीं INC अप्रूव है, INC अप्रूव नहीं है। बट फिर मैंने INC के पोर्टल पे जाके चेक किया, उनकी लिस्ट में इस कॉलेज का नाम है एंड नाम JSRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग नाम है। तो आप वो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आप दूसरा सेम इसी जैसा है कॉलेज, उसको मत फिल कीजिएगा। अगर आपको INC अप्रूव चाहिए तो आप इसी कॉलेज को फिल कीजिएगा। तो ये अप्रूवल की बात रही, INC अप्रूव है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसका हॉस्टल या कॉलेज या हॉस्पिटल है कि नहीं। कॉलेज तो है ही ऑब्वियसली, मतलब हॉस्टल इसका है, हॉस्टल मेस दोनों अवेलेबल हैं एंड इसका खुद का हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल भी ठीक ठाक है। अगर मैं ओवरऑल कैंपस की बात करूँ तो कैंपस मुझे तो ठीक लगा, नॉर्मल मतलब है, अच्छा है कैंपस। एंड खुद का इनका हॉस्पिटल भी है, तो आपको क्लिनिकल में भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जैसे अगर आप इनको क्लिनिकल करवाना होगा तो अपने हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं। तो हॉस्पिटल है, इनका हॉस्पिटल अवेलेबल है एंड हॉस्टल मेस वो भी दोनों हैं। हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको मन हो तो आप हॉस्टल लीजिए वरना ना लीजिए। अब मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ तो इसकी फ़ीस जो है हॉस्टल मेस हटा के वो 4,50,000 है। बिना हॉस्टल मेस के 4,50,000 है। अगर मैं हॉस्टल मेस की बात करूँ तो हॉस्टल मेस दोनों का चार्ज पर मंथ 7,000 तक चला जाएगा, ठीक है। तो आप वो प्लस कर लीजिएगा, पर मंथ 7,000 आपको हॉस्टल मेस का पे करना पड़ेगा, प्लस ये टोटल फीस है 4,50,000। तो हॉस्टल मेस पर मंथ 7,000 एंड टोटल फीस 4,50,000। तो आप पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करके देन इस फीस में ऐड कर लीजिएगा 4,50,000 में, तो आपको पूरा फीस पता चल जाएगा हॉस्टल मेस मिला के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ का हॉस्टल मेस है कैसा। तो हॉस्टल मेस बहुत एवरेज है, मतलब जनरली जितने भी प्राइवेट में जैसे होता है सेम इसका भी वही है सीन कि बहुत एवरेज है। मेस का भी खाना ठीक ठाक है, दोनों का बजट मिला के आपका 7,000 आएगा पर मंथ। तो मेरे हिसाब से ठीक है, इतना मतलब नॉर्मल सब जगह इतना आता है। अगर लखनऊ में इतना आ रहा है क्योंकि लखनऊ में थोड़ा महंगी चीज़, महंगाई भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैं कहूँ तो हॉस्टल मेस का रेंट ठीक है दोनों मिला के। क्योंकि अगर खाली मैं मेस का देखूँ, नॉर्मली गवर्नमेंट में भी मेस का चार्ज पर मंथ 3,000 ऐसे चला जाता है। तो अगर मैं उन दोनों मतलब हॉस्टल मेस दोनों मिलाऊँ तो ठीक है, 7,000 तक ठीक है। तो ये हो गई हॉस्टल एंड मेस की बात। अब हम बात करें फ़ोन अलाउ है कि नहीं। तो यस, हॉस्टल में फ़ोन अलाउ है एंड क्लिनिकल्स में फ़ोन नहीं अलाउ है, बट आप कॉलेज लेके जा सकते हैं। बट आप जब आपकी क्लिनिकल्स होगी तब आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी हॉस्टल में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फ़ोन रख सकते हैं, आप कॉलेज भी लेके जा सकते हैं। बट हाँ, कॉलेज में जब पढ़े बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। बट हॉस्टल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब आप फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते हैं या कोई टाइमिंग है फिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। आप हॉस्टल में आराम से फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात करें या फंक्शंस की बात करें तो हाँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, फेयरवेल फंक्शन ये सब होता है। तो आपको अगर पार्टिसिपेट करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे किसी को कॉलेज का अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि हाँ फंक्शंस हों, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हों, स्पोर्ट्स डे हो, तो वो सब इसमें होता है। तो आपको फंक्शंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अगर एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स यहाँ का बहुत अच्छा नहीं है, टीचर बहुत केयरलेस हैं, जितना मुझे स्टूडेंट से रिव्यू मिला है
उन्होंने यही कहा है कि टीचर बहुत केयरलेस हैं, प्रॉपर मतलब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों की पढ़ाई कैसी जा रही है या उनको मतलब इतना समझ में आ रहा है। ये तो मैं भी जानती हूँ कि नॉर्मल सभी प्राइवेट में, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, टीचर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते, पढ़ना आप ही को है। बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब स्टाफ में केयरलेसनेस है। तो ये मुझे स्टूडेंट से रिव्यू मिला, तो मैंने आपसे ये चीज़ शेयर की। एंड एकेडमिक्स यहाँ का बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं है, पढ़ाते वढ़ाते सही से नहीं है टीचर्स, बस आते हैं उनको खाली ये रहता है कि हाँ वो क्लास में आए हैं, उनकी मतलब प्रेजेंट होने चाहिए कि हाँ वो क्लास में प्रेजेंट है बस। इसके अलावा पढ़ाने पे या अदर चीज़ों पे या स्टूडेंट्स की हेल्प पे उतना फोकस वो नहीं करते हैं और ना ध्यान देते हैं। तो एकेडमिक्स यहाँ का बिलो एवरेज है, मतलब एवरेज भी नहीं है, एवरेज से भी कम ही है। अगर मैं क्लिनिकल्स की बात करूँ तो क्लिनिकल्स यहाँ का ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल ड्यूटीज़ नहीं लगाते हैं यहाँ पे। लगाते हैं बट ये नहीं कि आपको रेगुलर या मतलब सेमेस्टर वाइज ले जा रहे हैं, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कब ले जाते हैं कब नहीं। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे रिज़ल्ट मतलब रिज़ल्ट देने में, डिग्री देने में, ये सब में बहुत चीज़ें मतलब कानून करते कि पहले पूरी फ़ीस पे हो उसके बाद ही देंगे। एंड अगर आपकी फ़ीस पूरी पे नहीं है तो आपको बहुत परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, ऐसा मुझे स्टूडेंट से रिव्यू मिला है कि यहाँ पे फ़ीस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। सो इसका क्लिनिकल भी बहुत अच्छा नहीं है एंड पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो आपको खुद पे ही सब मतलब आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा सीखते हैं, कैसा पढ़ते हैं। बाकी आप यहाँ के स्टाफ से, टीचर से कोई भी हेल्प की उम्मीद ना रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी इसमें बहुत परेशानी हुई है। क्योंकि जैसे जब मैंने पूछा स्टूडेंट से तो उन लोगों ने कहा कि मतलब वो जब पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब सब उन पे डिपेंड कर रहा है, खुद ही वो चीज़ें देखें समझें। क्लिनिकल्स में भी उन्हें कोई प्रॉपर बताने वाला नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करूँ। एंड हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से एग्री ना करें, क्योंकि क्योंकि जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो कुछ लोगों ने उस बात, जैसे करियर कॉलेज पे मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें बहुत लोगों ने एग्री नहीं किया था कि नहीं बहुत अच्छा कॉलेज है। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, जितना मुझे नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपसे शेयर कर रही हूँ। तो क्लिनिकल वहाँ का अच्छा नहीं है एंड मुझे मिक्स्ड रिव्यू मिला है क्लिनिकल के लिए। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हाँ ठीक है, काम चला हुआ है, कि हाँ मतलब सीखने को मिलता है। बट कुछ लोगों ने कहा कि बिल्कुल भी मतलब अच्छा क्लिनिकल नहीं है यहाँ का, एंड बहुत कम ही सीखने को मिलता है कि आपको मतलब कुछ आके बताएं, क्योंकि वहाँ के टीचर उतना एफर्ट नहीं डालते हैं। अगर आपको पढ़ाने वाला ही सही नहीं होगा तो आप क्या ही सीखेंगे, आप खुद से कितना ही पढ़ लेंगे। अगर खुद से ही पढ़ना होता तो कोई कोर्सेज में एडमिशन क्यों लेता, क्यों कॉलेज ज्वाइन करता। ऑफकोर्स डिग्री के लिए तो है ही, बट मतलब बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालते वहाँ का स्टाफ, और मतलब बहुत केयरलेसनेस है उनमें, कोई चीज़ पे ध्यान ना देना, प्रॉपर स्टूडेंट का क्लिनिकल चल रहा है कि नहीं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस उनका नहीं रहता है। उनका मेनली टारगेट रहता है फ़ीस पूरी होनी चाहिए, कि कोई स्टूडेंट है उसकी पूरी फ़ीस है तो उसे अलाउ करेंगे, नहीं पूरी फ़ीस है तो नहीं अलाउ करेंगे। बाकी उन्हें किसी चीज़ से लेना देना नहीं है कि आप सीख रहे हो कि नहीं, आपको आ रहा है कि नहीं, वो कुछ नहीं पड़ी है उस चीज़ की। तो आप मेंटली अगर आप इसमें लें तो मेंटली प्रिपेयर हो ले कि आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल आप किसी कॉलेज में लेंगे उससे ज़्यादा आपको इसमें एफर्ट करना पड़ेगा। सो ये थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है। बाकी तो ओवरऑल ठीक है, आईएनसी अप्रूव है। अगर जैसे मान लें आप, तो इस चीज़ का मतलब थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। बाकी अगर आपके थोड़े कम नंबर हैं या अगर आपको लखनऊ में चाहिए तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे आपको खुद ही करनी, बस थोड़ा ज़्यादा इसमें एफर्ट देना पड़ेगा, क्लिनिकल्स में ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, ये रहेगा इसमें। एंड फीस आपको मतलब पे करनी पड़ेगी। एंड फीस का तो मैंने बता ही दिया है कि हॉस्टल मेस पर मंथ 7,000 एंड टोटल फीस 4,50,000 है। एंड थोड़ा बहुत अदर चार्जेस ले सकते हैं अगर ये लोग फंक्शन वगैरह करवाएंगे तो। कंट्रीब्यूशन के आप कंट्रीब्यूट करिए तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ETC तो उसमें आप ले सकते हो, थोड़ा प्लस करके चलिएगा। एंड स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो स्कॉलरशिप की मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। वो इसलिए नहीं मिली कि कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप आई है, कुछ बच्चों की नहीं आई है। तो जिनकी नहीं आई है वो कह रहे नहीं आती स्कॉलरशिप, हम लोगों ने बहुत ट्राई किया है पर नहीं आती है। बट कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप आती है, हमारी आई थी। तो वो आपको जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको स्कॉलरशिप आती है कि नहीं। अगर आप वहाँ के
स्टाफ से या वहाँ कांटेक्ट करके पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि हाँ आती है स्कॉलरशिप। बट आपने एडमिशन ले लिया फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई तो कोई मतलब नहीं है ना। तो आप अभी स्कॉलरशिप को हटा के ही अपना फीस और वो मेस हॉस्टल का चार्ज है वो लेके चलिएगा। सो ओवरऑल ठीक है कॉलेज, आप एडमिशन ले सकते, बहुत अच्छा नहीं है क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एक और चीज़ है कि मैं अगर बात करूँ क्लिनिकल्स की, तो क्लिनिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम, मतलब बहुत कम नहीं कह सकते, कुछ ही कॉलेज हैं जो बहुत अच्छा क्लिनिकल्स करवाते प्राइवेट में। बाकी जितने भी कॉलेज हैं उनमें सब सीखने को आपको मिलेगा, बट अगर आप सोचो कि बहुत अच्छा बेस्ट लेवल का क्लिनिकल है तो वो नहीं रहेगा। तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर चले कि अगर आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं कि तो उस चीज़ को लेके चले कि जितना गवर्नमेंट में या RML KGMU इन सब में जितना अच्छा क्लिनिकल्स होता है उतना अच्छा होगा प्राइवेट में भी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी तो सब कहते हैं कि बस फीस का ही डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम है, कि मतलब आपको ये भी अच्छा मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। फीस के साथ साथ एकेडमिक्स क्लिनिकल ये सब भी डिफरेंट ही होते हैं। तो अगर आपका थोड़ा अच्छा स्कोर है तो प्लीज़ गवर्नमेंट के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट के स्टूडेंट से भी बात की है तो फिर मुझे पता चला गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच का डिफरेंस। तो आप प्लीज़ अगर आपके थोड़े अच्छे नंबर है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप गवर्नमेंट ही लें, बाकी नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट तो आपके लिए ऑप्शन है अगर आपके अच्छे नंबर है तो। एंड अगर आपके अच्छे नंबर नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा आप अच्छा कोई प्राइवेट ले लें और विज़िट ज़रूर करिएगा, क्योंकि विज़िट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विज़िट करेंगे, कॉलेज देखेंगे, चीज़ें देखेंगे तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि हाँ ये चीज़ में अच्छी है, चीज़ ख़राब नहीं ख़राब है। वहाँ के स्टाफ से बात करेंगे तो आपको खुद ही उनका नेचर पता चल जाएगा कि हाँ ये अभी ऐसे बात करे तो आगे कैसे रह सकते हैं कैसे नहीं रह सकते हैं। तो खुद का आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप जाएंगे तो। इसलिए मैं कहती हूँ प्रेफरेंस में जितने भी कॉलेज डालिए, कोशिश करिए जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए लीजिए, खाली मेरी वीडियो से नहीं, अदर वीडियोस हों या कहीं और से आप इन्फॉर्मेशन ले सकें, स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकें। कोशिश कीजिए आप अच्छे से मतलब इन्फॉर्मेशन लेके तभी एडमिशन लीजिए, क्योंकि अभी मैं यही JSRM की बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके अच्छे मार्क्स से इनको और अच्छा कॉलेज मिल सकता था, बट उन्होंने सेलेक्ट किया तो वो बहुत रिग्रेट कर रहे कि नहीं मुझे अच्छा मिल सकता था, मैंने इसका कैंपस देखा तो मुझे लगा ये होगा, मैंने बाहर से मतलब सोशल मीडिया पे देखा था, मैंने विज़िट नहीं किया था। तो ये सब बहुत दिक्कतें आएंगी, तो प्लीज़ आप विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं इसकी एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें एडमिशन UPC नेट के थ्रू होता है। एंड आपके जैसे रिजल्ट आएगा फिर आप काउंसलिंग करवाएंगे। अगर कट ऑफ क्या कॉलेज की जितनी कट ऑफ गई होगी उतने आपके नंबर होंगे तो आपको ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। एंड ये को एजुकेशन है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि बस गर्ल्स एडमिशन ले सकती हैं या बस बॉयज़ एडमिशन ले सकते हैं, दोनों एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर मैं पूरा कंप्लीट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मिला के सब बात करूँ इस कॉलेज की, तो ये कॉलेज ठीक है, बहुत बेकार मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि बाकी चीज़ें भी हैं जो कि हैं, हॉस्पिटल है जैसे खुद का इनका, INC अप्रूव है, हर चीज़ है, हॉस्टल में अवेलेबल है, कंपलसरी नहीं है, फ़ोन अलाउ है, तो ये सब चीज़ें ठीक भी हैं। बट वही है क्लिनिकल बहुत अच्छा नहीं, जो कि मैक्सिमम में है ये चीज़ प्रॉब्लम है कि उतना नहीं पता चलता जितना गवर्नमेंट में होता है, तो उतना मैं उसको डिसएडवांटेज लेके नहीं चलूँगी। ठीक है क्लिनिकल्स, एकेडमिक्स अच्छा नहीं है ये तो है बिल्कुल, क्योंकि सबने मैक्सिमम यही कहा कि एकेडमिक्स इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि टीचर बिल्कुल एफर्ट ही नहीं डालते हैं बिल्कुल। तो एकेडमिक्स पढ़ना आपको पड़ेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं खुद से या अदर रिसोर्सेज फ़ोन वगैरह से, तो आप एकेडमिक्स को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जो एकेडमिक्स का बहुत अच्छा नहीं है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। बाकी क्लिनिकल्स ठीक है, अगर हॉस्पिटल आप कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा आप वहाँ जाएंगे तो। एंड आप खुद से एफर्ट, एक खुद का भी एक होता है ना कि हम आगे जाएँ पूछें चीज़ें, अगर आप 4 बार पूछेंगे वो चीज़ तो उनको बतानी पड़ेगी, कैसे नहीं बताएंगे, वो आप फीस दे रहे हैं तो आपको खुद भी एफर्ट डालना पड़ेगा, क्लिनिकल्स में भी एकेडमिक्स में भी। ठीक है, तो ओवरऑल कॉलेज अच्छा है। अगर आपके कम नंबर हैं तो आप मतलब बहुत ज़्यादा कम नंबर नहीं मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसी इतनी हाई कट ऑफ गई है कि कम नंबर पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम जितना हम लोगों को लग रहा था कि नहीं ये जितना हम लोगों को लग रहा था कि नहीं इतना ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, मुझे मेरे खुद के मार्क्स देख के लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट मिल जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो
मैं यही कहूँगी कि बहुत कम भी मार्क्स ना हो आपके, 82 प्लस हो तब आप उस कॉलेज को फिल कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपके 80 प्लस है तभी आप लखनऊ के कॉलेज फिल कीजिएगा, क्योंकि आपको तभी चांसेस है मिलने के, क्योंकि इस बार इतनी हाई कट ऑफ गई है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब गवर्नमेंट अच्छे नंबर ला के लोग प्राइवेट कॉलेज ले रहे, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट मिल ही नहीं रहा, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। तो अच्छे से चॉइस फिलिंग करिएगा आप। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो उस कॉलेज से रिलेटेड या अदर कॉलेज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। बाकी अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, आप किसी से पूछ के बता दूँगी, ठीक है। सो ये था पूरा ओवरऑल JSRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बारे में। तो ओवरऑल ठीक कॉलेज है, अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं तो आप ले सकते हैं कॉलेज। बाकी आपको खुद ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा एकेडमिक्स और क्लिनिकल में। तो ये पूरा इसका निष्कर्ष था। एंड थैंक यू सो मच। एंड वन मोर थिंग कि प्लीज़ होप मत लूज़ करिएगा, अभी स्टे राउंड भी होगा, मॉप अप राउंड भी, चॉइस अच्छे से फिलिंग कीजिएगा और बहुत सोच समझ के कॉलेज फिल कीजिएगा, कट ऑफ देख के, हर चीज़ देख के फिल कीजिएगा, वरना फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। आप सेकेंड राउंड में देखिए आगे क्या हाल हुआ है, अच्छे नंबर पे कॉलेज नहीं मिल रहा, तो बहुत सोच समझ के चीज़ कीजिएगा एंड होप मत लूज़ करिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर चॉइस फिलिंग। सो यही तक मेरा बस वीडियो था, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली मैंने सब आपको प्रोवाइड कर दी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।